डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। तो पहले हम डिटेल में देखते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लांट्स के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, कौन से ऐसे वेस्ट मटेरियल्स हैं जिनको प्लांट्स को अपनी बॉडी से बाहर निकालना जरूरी होता है। तो सबसे पहले जो प्लांट्स हैं ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान में एक्सेस ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह से रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान में ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। जितनी भी एक्सेस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होती है ये प्लांट्स के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं और इन्हें बॉडी से फौरी तौर पर बाहर निकाल दिया जाता है। इनकी रिमूवल के लिए लीव्स के स्टोमेटा को यूज किया जाता है और इसके अलावा भी जो प्लांट के स्टेम्स के पास लेंटिसल्स होते हैं एटसेट्रा, इस तरह के जितने भी एवापोरेटिव मैकेनिज्म्स वगैरह, ट्रांसपायरेशन, ये प्रोसेसेस यूज किए जाते हैं इन तीन प्रोडक्ट्स को रिमूव करने के लिए। इसके अलावा प्लांट्स जो हैं बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड्स भी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन एनिमल्स की तरह से इन नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को फौरी तौर पर बॉडी से बाहर नहीं निकालते, बल्कि इन कंपाउंड्स को मुख्तलिफ पर्पजेस के लिए और मुख्तलिफ जगहों पर स्टोर करके रखते हैं और इनको सिर्फ उस वक्त रिमूव करते हैं जब जरूरी हो जाता है। अब हमने ये जो कहा कि प्लांट्स अपने वेस्ट को स्टोर करके रखते हैं, तो किस तरह से स्टोर करते हैं? तो प्लांट्स के पास आपको पता है कि वैक्यूल्स लार्ज साइज के होते हैं। यही वैक्यूल्स जो हैं इनको ये स्टोरेज के लिए यूज करते हैं, यूजफुल कंपाउंड्स की स्टोरेज के लिए भी और वेस्ट सब्सटेंसेस की स्टोरेज के लिए भी वैक्यूल्स को ही यूज किया जाता है प्लांट्स में। जो वेस्ट कंपाउंड्स होते हैं वो इतने ज्यादा इन वैक्यूल्स में जमा होते चले जाते हैं कि जब इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है तो ये वहां पर वैक्यूल्स में क्रिस्टल्स बना लेते हैं और क्रिस्टल फॉर्मेशन की फॉर्म में, यानी कि सॉलिड पार्टिकल्स की फॉर्म में वैक्यूल्स में नजर भी आते हैं। अब ये जो वेस्ट हैं ये क्या प्लांट्स के हर सेल के और हर टिश्यू के वैक्यूल्स में जमा होते हैं? नहीं। प्लांट्स के ये जो वेस्ट सब्सटेंसेस हैं ये सर्टेन ऑर्गन्स के वैक्यूल्स में ही जमा होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि वो सर्टेन ऑर्गन्स कौन से हैं। तो इन सर्टेन ऑर्गन्स में सबसे पहले तो आ जाते हैं लीव्स। तो लीव्स जो हैं ये सबसे प्रोमिनेंट ऑर्गन्स हैं एक्सक्रीशन के लिए। ये क्यों इतने ज्यादा सबसे प्रोमिनेंटली यूज किए जाते हैं? इसलिए कि आपको पता है कि लीव्स की जो फाइनल डेस्टिनी है जो उनकी वो ये है कि वो फॉल ऑफ कर जाते हैं, गिर जाते हैं या मर जाते हैं। ऑटम में आपने देखा होगा कि मेजॉरिटी ऑफ प्लांट लीव्स जो हैं वो येलो हो जाते हैं और ये वो सीजन होता है जब प्लांट जो हैं वो इन एक्स्ट्रा लीव्स को गिरा देते हैं और इनके अंदर जो वेस्ट अकुमुलेट किए होते हैं उनसे निजात हासिल कर लेते हैं, यानी कि प्लांट्स गेट रिड ऑफ एक्युमुलेटेड वेस्ट ड्यूरिंग द ऑटम सीजन ड्यू टू फॉलिंग ऑफ येलो लीव्स। यही वजह है कि लीव्स को एक्सक्रीटोफोर भी कहा जाता है। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि व्हाट आर एक्सक्रीटोफोर्स या व्हाई लीव्स आर कॉल्ड एक्सक्रीटोफोर्स। तो लीव्स जो हैं वो एक्सक्रीटोफोर हैं और उनको इसलिए एक्सक्रीटोफोर कहा जाता है कि इनके वैक्यूल्स में प्लांट्स अपने वेस्ट सब्सटेंसेस स्टोर करते रहते हैं और जब ये लीव्स येलो हो जाते हैं और ऑटम का सीजन आ जाता है तो इनको गिरा देते हैं और इस तरह से प्लांट के जो वेस्ट सब्सटेंस होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। लीव्स के अलावा दूसरा रोल जाइलम का भी है एक्सक्रीशन में। कुछ ट्रीज, पुराने ट्रीज जो होते हैं, बड़े ट्रीज जो होते हैं, वो अपने बहुत अजीब किस्म के वेस्ट केमिकल सब्सटेंसेस जो हैं वो अपनी ब्रांचेस में और मेन जो स्टेम है या ट्रंक है उसमें ओल्ड जाइलम के अंदर स्टोर कर देते हैं। ओल्ड जाइलम जो है वो नॉर्मल न्यू जाइलम की तरह से वाटर ट्रांसपोर्ट का काम नहीं करती, तो वो
वुड के तौर पे काम करती है, तो इसलिए ये उसमें अपने एक्स्ट्रा वेस्ट केमिकल्स को स्टोर करते चले जाते हैं। मिसाल के तौर पर ये प्रोसेस एबोनी ट्री में बहुत कॉमन है। तो ये एबोनी जो है ये एक ऐसा दरख्त है जिसकी बहुत डार्क ब्लैक कलर की वुड होती है सेंटर में। सेंटर वाला पार्ट कौन सा होता है? वो होता है ओल्ड जाइलम वाला। तो ये यहां पे भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी ये एबोनी क्या है? तो एबोनी इज अ ट्री विच प्रोड्यूसेस वेरी ब्लैक वुड इन द सेंटर. दिस वुड इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ डेपोजिशन ऑफ स्टेन्ड वेस्ट केमिकल्स इन द ओल्ड जाइलम. ये जो दो तरीके हैं ये तो बड़े पैसिव से तरीके हैं कि स्टोर कर दो और जब ये पत्ते गिरेंगे या दरख्त कट जाएगा तो ये वेस्ट सब्सटेंस खुद ही खत्म हो जाएंगे. लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो कि वेस्ट सब्सटेंसेस को एक्टिवली सिक्रीट आउट करते हैं बॉडी से. ये काम ये जो है ये आमतौर पर ये इनके जो एक्सक्रीटिव वेस्ट हैं वो सॉइल में एक्सक्रीट होते हैं. और सॉइल में एक्सक्रीट करने का इनको बेनिफिट क्या होता है कि ये जो केमिकल्स होते हैं ये जहरीले केमिकल्स मुख्तलिफ प्लांट्स को जो इनके नीचे ग्रो कर रहे होते हैं, इनकी जड़ों के करीब करीब ग्रो कर रहे होते हैं, उनको किल करने का काम करते हैं. इसलिए दीज केमिकल्स आर यूज्ड एज केमिकल वेपन्स अगेंस्ट अदर कंपीटिंग प्लांट्स. इस तरह के एक्टिव सिक्रीशन करने वाले जो प्लांट्स हैं उनमें सबसे मशहूर जो हैं वो कोनिफर ट्रीज हैं. तो कोनिफर्स जो हैं ये जैसे चीड़ का दरख्त है ये कोनिफर है, चलगोजे का दरख्त ये जो है वो कोनिफर है. तो ये जो है ये प्रोड्यूस करते हैं एक्टिवली वेस्ट कंपाउंड्स को बॉडी से बाहर सॉइल में एक्सक्रीट कर देते हैं, इन्वायरमेंट में एक्सक्रीट कर देते हैं और ये केमिकल्स वेपन के तौर पे काम करते हैं. बेशक वो एक्ट करें अगेंस्ट कंपीटिंग प्लांट्स या फिर वो मुख्तलिफ इंसेक्ट्स को भी किल कर लेते हैं. डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक्सक्रीशन इन एनिमल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे. सबसे पहली बात आ जाती है कि एनिमल्स के जो मेन एक्सक्रीटरी वेस्ट हैं वो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं. तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो हैं ये प्रोड्यूस होते हैं बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स. इसके नतीजे में जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं उनमें जो मेन कंपाउंड्स हैं वो हैं अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड. इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड्स के जो प्योरीन और पायरिमिडीन बेसिस होती हैं उनकी जब मेटाबॉलिज्म होती है तो उसके नतीजे में जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उसमें हाइपोजेंथीन, जेंथीन, एलेंटोइन ये भी प्रोड्यूस होती हैं इन एडिशन टू यूरिक एसिड, यूरिया एंड अमोनिया. इनके अलावा मुख्तलिफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स की जो भी हमारी फूड में आ जाते हैं या एनिमल्स की फूड में आ जाते हैं उनकी मेटाबॉलिज्म के नतीजे में कुछ और कंपाउंड्स भी प्रोड्यूस होते हैं जैसे कि क्रेटिनिन है, क्रियाटिन है, ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड TMAO और इसके अलावा ये जो कंपाउंड्स हैं ये भी छोटी स्मॉल क्वांटिटीज में प्रोड्यूस होते हैं. तो ये जो इस पेज के ऊपर हमने पढ़ा है वो है व्हाट आर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल्स. ये जो मेन हमने नाइट्रोजनस वेस्ट कंपाउंड्स पढ़े हैं इसके अलावा प्लांट्स एनिमल्स के पास कुछ एडिशनल वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं. जैसे कि अगर हम देखें तो एक्सेस वाटर भी एक वेस्ट है हाइपोऑस्मोटिक इन्वायरमेंट्स में, जहां पर एनिमल के पास एक्सेस ऑफ वाटर बॉडी में आती है तो उसको वो एक्सेस ऑफ वाटर को रिमूव करना पड़ता है. तो ऐसे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं या हाइपोऑस्मोटिक इन्वायरमेंट्स में रहते हैं तो उनके लिए वाटर एक वेस्ट प्रोडक्ट हो जाता है. इसी तरह से जो एनिमल्स हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में होते हैं उनकी बॉडी में साल्ट एक्सेस होते हैं और वो जो एक्सेस साल्ट्स होते हैं उनको भी उन्हें रिमूव करना पड़ता है और ये भी उनके लिए एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होते हैं. हाँ, जनरली हम जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट मेटाबोलाइट्स को ही मेन एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स समझते हैं. अब हम ये देखते हैं कि ये नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं ये कितने टॉक्सिक होते हैं, इनकी क्या जहरीलापन है इनका. तो ये जो वेस्ट नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स होते हैं ये सेल्स के लिए हाईली टॉक्सिक होते हैं, इसलिए इनको बॉडी से लाजमी तौर पर रिमूव करना पड़ता है एनिमल्स को. एनिमल्स के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि ये नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी के अंदर स्टोर कर ले.
जब ये नाइट्रोजन वेस्ट का लेवल बॉडी में हाई हो जाए तो इसके नतीजे में जो एनिमल की बॉडी है उसमें कन्वर्जन आ जाती हैं। ये कन्वर्जन क्या होती है, यानी बॉडी को जो है वो खिंचाव आना शुरू हो जाता है, मसल्स खिंचना शुरू हो जाते हैं, कोमा हो जाता है, बेहोश हो जाता है एनिमल और इवेंचुअली मर जाता है। ये जो तमाम टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स की इलिमिनेशन है बॉडी से, इसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। ये बुनियादी डेफिनेशन है एक्सक्रीशन की जो यहां पर हमने रिपीट की है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट्स कितने टॉक्सिक होते हैं। तो इसमें आप बता सकते हैं कि ये एलिवेटेड लेवल्स इनके हो जाए तो इसके नतीजे में कन्वल्जन्स और कोमा और डेथ हो जाती है, या ये कि ये टॉक्सिक नाइट्रोजन वेस्ट के इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो ये यहाँ पे आप एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे याद करें। अजीज तलबा, अब हम ये भी देखते हैं कि ये नाइट्रोजन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बनते कैसे हैं। तो आपको पता है कि जो भी हमारी खुराक होती है उसमें जो प्रोटीन्स होती हैं वो डाइजेस्ट होकर अमाइनो एसिड्स में तब्दील हो जाती हैं। तो ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं जब इनकी कैटाबॉलिज्म होती है, यानी मेटाबॉलिज्म में ब्रेकडाउन जब होती है इनकी, तो इनका जो अमाइनो ग्रुप होता है वो रिलीज होता है। आपको पता है अमाइनो एसिड्स के पास एक अमाइनो ग्रुप होता है और वो फिर उतरता है इस अमाइनो एसिड से। ये जो प्रोसेस होता है इसको कहते हैं डीएमाइनेशन। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज डीएमाइनेशन। ये जो अमाइनो ग्रुप होता है डीएमाइनेशन के नतीजे में जो प्रोड्यूस होता है, इसको फिर एक केमिकल कंपाउंड के हवाले किया जाता है जो कि इसको फिर दो तरह के साइकिल्स में डाल देता है। या तो इसको रीयूज कर लिया जाता है और नए अमाइनो एसिड्स इससे फिर सिंथेसाइज करवाए जाते हैं। अगर ये रीयूज नहीं होता तो फिर इसको रिमूवल के प्रोसेस में डाल दिया जाता है। और रिमूवल के प्रोसेस में क्या किया जाता है कि इसको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, उसके नतीजे में अमोनिया प्रोड्यूस होती है और जिसको के बॉडी से फिर रिमूव कर दिया जाता है ताकि इसके जो टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं कहीं लेवल जो है वो टॉक्सिक लेवल पे ना चला जाए इसका प्लाज्मा में। तो इसलिए इसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है या इसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू यूरिया एंड देन इनटू यूरिक एसिड और फिर बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। ये किस तरह से अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड की डिवीजन एनिमल्स में किस तरह से हुई है, कौन से एनिमल्स अमोनिया को अमोनिया के तौर पर रिलीज कर देते हैं, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, और कौन से एनिमल्स जो है अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं यूरिया में या यूरिक एसिड में, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा।